हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग बात करते हैं बच्चों रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, बोर्ड पर नज़र रखेंगे 100% समझ में आएगा। ज़्यादा बड़ा तो वीडियो बनेगा नहीं, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, है ना। एक बार देख लेंगे, ज़िंदगी में कभी जब तक सांस रहेगी तब तक ये प्रोसेस आपको याद रहेगी, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो उत्क्रमणीय प्रक्रिया। दूसरा है, दोनों साथ साथ चलेंगे और आसानी से आपको समझ में आएगा, इररिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, है ना। अब बच्चों बोर्ड पर नजर रखें, 5 मिनट पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। एक कंटेनर को लेते हैं, इसमें जो है बच्चों पिस्टन को लगा देते हैं इस प्रकार से। एक और कंटेनर लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे, रिवर्सिबल भी और इररिवर्सिबल भी। इसमें भी पिस्टन लगा देते हैं बच्चों। ये जो हो गया, मान लिया इसके अंदर गैस है ना, तो ये गैसियस प्रेशर हो गया, या इसको हम लोग कहेंगे इंटरनल प्रेशर। और ये जो है बच्चों बाहर का प्रेशर है, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसी को हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर। कहता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो इंटरनल प्रेशर के, तब उस प्रोसेस को कहेंगे रिवर्सिबल, यानी एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो इंटरनल प्रेशर के, तब क्या होगा बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। लेकिन इररिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग देख लेते हैं, ये जो है इसके अंदर गैस है, तो ये गैसियस प्रेशर हो गया, या इसको हम लोग कहेंगे इंटरनल प्रेशर। और ये जो बच्चों हो गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। कहता है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर हो इंटरनल प्रेशर के, है ना, तब उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इररिवर्सिबल, यानी एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर या नॉट इक्वल, है ना, इंटरनल प्रेशर के, तब हम लोग उसको कहेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस। अब बच्चों और थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये पिस्टन जो है ना, इक्वल है, ये दोनों इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बोथ आर इक्वल इन रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। ये पिस्टन जो है धीरे धीरे यानी स्लोली प्रोसेस, कहता है कि ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर से नीचे आता है ना, यानी स्लो, बहुत ही प्रक्रिया ये जो होता है स्लो होता है, धीमी गति। तो जो स्लोली प्रोसेस से होता है उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन इसमें क्या होता है कि पिस्टन एक बार धड़ाम सा नीचे चला आता है, यानी फास्ट
प्रोसेस। तो आपसे पूछेगा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, स्लो प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, फास्ट प्रोसेस है ना। अब बच्चों हम लोग इस पर लिखते हैं रिवर्सिबल में पहला पॉइंट, इट इज स्लो प्रोसेस। इधर लिखते हैं इरिवर्सिबल में इट इज फास्ट प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस। वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम। कहता है इसमें वर्क जो प्राप्त होगा वो मैक्सिमम, क्योंकि ये प्रक्रिया धीरे धीरे होता है। यहां लिखेंगे वर्क ऑब्टेन्ड इज नॉट मैक्सिमम। इसमें वर्क जो है मैक्सिमम नहीं होगा। इसके बाद इट इज इक्विलिब्रियम, इट इज इक्विलिब्रियम इन ऑल स्टेज। स्टेज कहता है कि इस जो इक्विलिब्रियम है ये सभी स्टेज में होगा, लेकिन इट इज इक्विलिब्रियम इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। लेकिन इसमें या तो इनिशियल में होगा नहीं तो फिर फाइनल में होगा। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा 2 पॉइंट और देखते हैं, बहुत ही आसान है, एक बार देखेंगे कभी नहीं भूलेंगे, है ना। कहता है कि ये जो प्रोसेस है बच्चों इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है फाइनाइट टाइम में ही आपका समाप्त हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं रिवर्सिबल में इन फाइनाइट इन पीरियड, इरिवर्सिबल में फाइनाइट इन पीरियड। इसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू रियलाइज इन प्रैक्टिस। लेकिन इसमें होगा इट कैन बी परफॉर्म इन प्रैक्टिस। तो बच्चों समझ में आया, बहुत ही आसान प्रोसेस है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा इंटरनल प्रेशर के, तब उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिवर्सिबल। लेकिन इसमें बिल्कुल विपरीत होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर होगा इंटरनल प्रेशर के, तब उस सिचुएशन को, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।